नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक। मेरे सामने एक पल्सर है और पल्सर बाइक का सीडीआई हमको आपको ये बताएंगे कि किसी भी बाइक की सीडीआई ख़राब हो तो आप किसी भी बाइक की सीडीआई से चेक कर सकते हैं करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसका क्या तरीका है आपको हम बता देंगे, जिससे कि अगर कोई पल्सर बाइक है और उसमें स्प्लेंडर की यानी सुपर स्प्लेंडर और पैशन प्रो की सीडीआई लगाओगे तो कैसे काम करना है वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक। और पल्सर अगर पैशन प्रो बाइक है या एचएफ डीलक्स या स्प्लेंडर प्रो यानी जिसमें लाख में 2 वायर होते हैं यानी डीसी, एसी नहीं डीसी बता रहे हैं, ठीक है, तो आप उसके हिसाब से भी चेक कर सकते हैं करंट आ रहा कि नहीं आ रहा। और इस तरीके से एसी की भी कर सकते हैं, दूसरी गाड़ी से लगा के कर सकते हैं, लेकिन एसी भी सेम वैसे ही है और डीसी भी है। तो अभी हम आपको बताते हैं कि जैसे अगर हमको क्या है कि पल्सर बाइक में सीडीआई ख़राब हो और हमको पैशन प्रो की सीडीआई लगा करके चेक करना हो तो कैसे चेक कर सकते हैं करंट आता कि नहीं आता, यानी इसको कैसे मालूम करें कि सीडीआई ख़राब हो गई कि सही हो गया। ठीक। या हमारे सामने एक पैशन प्रो गाड़ी है और हम पल्सर की सीडीआई लगा के चेक करें तो किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि उसमें सीडीआई ख़राब है या नहीं। ठीक। मेरे सामने देखिए एक सीडीआई ये पैशन प्रो की है, ठीक है, ये पैशन प्रो की सीडीआई है मेरे मित्र, देख लीजिए। ठीक। ये हम इसको पल्सर में लगा के चेक कराएंगे। ठीक। और ये पल्सर की सीडीआई है, ये इस बाइक की पल्सर की, और इसको हम पैशन प्रो में लगा के चेक करेंगे यानी वो काम करता कि नहीं करता। ठीक है। तो इस तरीके से आपको हम वीडियो बना के बताते हैं मेरे मित्र, आप देखिए। और ये आप समझिए मेरी वर्कशॉप मेरे हिसाब से टाइम क्या हो रहा भैया बता दीजिए थोड़ा सा, कि जिस समय कि हम थोड़ा भाई लोगों को गाइड करते हैं। टाइम बताइए भैया। यानी लगभग में एक बज गए हैं। ठीक है, 1 बज गए हैं मेरे मित्र। ये क्या है, ये सीडीआई है पैशन प्रो। ठीक। और ये पैशन प्रो की है और हमको करना क्या है, इसमें करंट लाना। ठीक। तो सबसे पहले क्या है कि इसका जो सॉकेट होता है ये वाला ज़रूर निकाल देना चाहिए रेगुलेटर के, जिससे कि जो रेगुलेटर से करंट आएगा उससे शॉर्ट हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि ये 12 वोल्ट जो बैटरी होती है उससे जो करंट आता है उससे ये काम हो जाएगी, स्टार्ट हो यानी करंट आ जाएगा। ठीक। सिर्फ आपको एक बार चेक करना है, बाकी आपको बहुत ज़्यादा स्टार्ट नहीं करना, उससे प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो आपको इस तरीके से ध्यान देना। ठीक। अब जैसे क्या है कि ये सीडीआई इस तरीके से इसमें लगता है, ठीक, इस तरीके से, और इसी तरीके से हमको इसमें सेट करना है। ठीक है। तो अब देखिए मेरे मित्र, अगर हमको दिखाते हैं तो ये हो गया इसका अर्थिंग का वायर। ठीक है, अर्थिंग का वायर हो गया। तो इसको हमने अर्थिंग के वायर में इसको लगा दिया इस तरीके से, अर्थिंग का वायर। ठीक है। और अगर हम इसका पिकअप कॉइल का वायर देखें तो पिकअप कॉइल का वायर ये है, पिकअप कॉइल में इस तरीके से लगा दिया, पिकअप कॉइल का लग गया। ठीक है। और मेरे मित्र इसमें अगर हम देखें तो एक वायर है इसमें करंट का, ये वाला जो ये ब्राउन कलर का तार है ये हो गया करंट का। ठीक है। तो इधर जो ब्राउन है इसमें हम करंट के लिए इसको लगा देते हैं इस तरीके से। ठीक है। तो ये हो गया, इसके अंदर करंट गया। अब आउटपुट कहाँ से निकलेगा, आउटपुट जो निकलेगा मेरे मित्र क्या हुआ कि जो ये वायरिंग है तो ये पल्सर की है। ठीक। लेकिन हमको करना किससे है, किस तरीके से करना है, हमको जो करना है वो हीरो के हिसाब से करना है, जिस गाड़ी की सीडीआई रहेगी उसी के हिसाब से करना रहे। ठीक। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर ये आउटपुट इस वायर में है, देखिए ये हो गया पिकअप कॉइल का, ये पिकअप कॉइल हो गया, ये इसका आउटपुट हो गया, ये बैटरी हो गया और ये अर्थिंग हो गया। ठीक है। और उसी तरीके से इसमें देखें भैया मेरे मित्र, इधर दिखाइए ज़रा थोड़ा सा, देखें थोड़ा सा, देखिए देखिए ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे करिए। ठीक है। देखें मेरे मित्र, ये इसका अर्थिंग का तार, जो काले पे पीली डंडी है अर्थिंग है, ये अर्थिंग हो गया। तो हमने इसमें अर्थिंग लगा दिया। ठीक है। ये इसके हिसाब से नहीं करना, हमको आपको करना किसके हिसाब से है मेरे मित्र, जो पैशन प्रो है उसके हिसाब से, वायरिंग उसी के हिसाब से होगा तभी काम करेगा। अगर इसके हिसाब से करेंगे तो नहीं ठीक रहे। तो जो पैशन प्रो है तो उसके हिसाब से है। ठीक है। तो ये क्या है कि ये हो गया करंट का, जो इसमें यानी ब्राउन कलर का वायर होता है, ये करंट का हो गया। ठीक है। ये देखिए इसमें करंट का ले लिया ये इसमें। ठीक है। और आपको कभी कन्फ्यूजन होता है
तो जो बाइक है उसके हिसाब से वायरिंग ले लें। हम तो इसका जो वायरिंग है वो हमने लिया है बजाज की बाइक के अनुसार, ठीक है। लेकिन हमको करना क्या है कि इसको लगाना है हीरो के हिसाब से, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो बाइक होती है उसके हिसाब से वायरिंग करना है। अगर ये हीरो की है तो हीरो के हिसाब से करना हमको वायरिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये वाला हो गया आउटपुट, तो हमने इसमें कहा हम दे दिया प्योर ब्लैक में, ध्यान देना प्योर ब्लैक में दिया है। अगर हम इसमें देंगे तो उस साइड वाले प्लग की लीड में आएगा, और इधर वाले में देंगे तो यहाँ वाले में आएगा लेफ़्ट राइट में, ठीक है। इधर आएगा बाएं साइड, ठीक है। अब ध्यान देना, इधर देखिए ये हमने इधर को 12 वोल्ट करंट दे दिया बैटरी के लिए, जो इसमें यानी ब्राउन कलर का, और ये हमने दे दिया अर्थिंग दे दिया यहाँ पर जो लाल काल यानी पीला काला है उसमें अर्थिंग दे दिया। देख लीजिए थोड़ा सा दिखा पाएँ तो हम पीला काले में अर्थिंग दे दिया, ठीक। और फिर हमने एक वायर दे दिया पिकअप कॉइल का। अब हम आपको दिखाते हैं सिर्फ 4 वायर से करंट आ जाता है, देख लीजिए। और इसका एक इधर 2 छूट गए, 2 वायर छूट गए, यानी एक इधर प्लग की लीड के लिए और एक सेंसर लीड के लिए, ये छूट गया। अब भैया किक लगाइए जरा एक बार, देख लीजिए मेरे मित्र, करंट आ रहा, देखें लगाइए, करंट आ रहा ना, ठीक। और लगाइए, ठीक। अब आप समझ लें इस तरीके से ये हो गया। अब हम चाबी आप कर दिया। अब हम आपको दूसरी बाइक का दिखाते हैं, पैशन प्रो का। मेरे मित्र देख लीजिए, ये पल्सर की CDI है, ठीक है, पल्सर की CDI है, ठीक। और इसको क्या करना हमको इसमें लगा के सेट करना है, ठीक है। तो देखिए ये इसका अर्थिंग है, क्योंकि ये I3S है, ये अर्थिंग है, ये पिकअप कॉइल है, ये इसका आउटपुट है और ये करंट है, ठीक। अब ये करंट में कहाँ जाएगा, ये जाएगा इसमें करंट में, ये वाला वायर जो उसमें ब्राउन, ये तो क्योंकि ये पल्सर के है तो पल्सर के हिसाब से है, ठीक। और अगर आपको ये सॉकेट लगाते उसमें हीरो में तो आपको आसानी होती, उस तरीके से कर लेते। लेकिन देखें ये हो गया इसका पिकअप कॉइल का, हम यहाँ लगाते हैं, यहाँ पर पिकअप कॉइल यहाँ लग गया। और वो रेगुलेटर का तार इसका भी निकला है मेरे मित्र, देखिए दिखा दीजिए भैया, रेगुलेटर का तार यानी हमने निकाल दिया है, ठीक है। रेगुलेटर तार निकल गया, यहाँ पर निकाल दिया है ध्यान से। और देखिए ये हो गया इसका अर्थिंग, ठीक। तो अर्थिंग किस में देना हमको, अगर हम बॉडी में कहीं अर्थ दे दे तब भी काम करेगा। और इसमें है पिंक कलर और ग्रीन कलर, क्योंकि इसमें I3S है, ठीक। तो ये हो गया इस तरीके से, ये 3 तार लग गए। अब क्या है कि जो हमको ये वाला वायर है, ये इसमें जो करंट का है ये वाले होते 2 सॉकेट, तो इसको क्या हमको करना है, यहाँ पर लगाना है। मेरे मित्र देख लीजिए 2 वायर इसमें भी छूट गए हैं, ठीक है। एक इसका करंट का छूट गया है और एक इसमें सेंसर का छूट गया है। तो भैया इसमें भी करंट दिखाइए ज़रा एक बार, करंट दिखाइए भैया, चाबी ऑन करिए, करंट दिखाइए भैया। थोड़ा सा मोबाइल आप थोड़ा सा ऐसे पकड़िए, ठीक है, ऐसे। अब आप समझ लीजिए मेरे मित्र क्या किया हमने, सिर्फ ये किया है, ठीक है, ये किया है। और आप इसको थोड़ा सा इधर से दूर से दिखा दीजिए, यही CDI में करंट, इधर से इसी CDI में करंट आता है कि नहीं आता, इधर से दिखाइए, वहाँ से दूर से दिखाना भैया, किक लगाइए, हम दिखाते हैं आपको। वही CDI वही है, ठीक है ना। आप देख लीजिए कौन सी CDI है, देखिए कोई CDI दूसरी नहीं, सिर्फ वही CDI है और उसी में बिल्कुल बेहतरीन करंट आ रहा है। सिर्फ करना क्या होता है, ये आपको सिर्फ ये सॉकेट हटा देना है। और जो CDI है, अगर पल्सर की CDI है तो पल्सर के अनुसार आपको वायरिंग करना है, ठीक। अगर स्प्लेंडर की पैशन प्रो की CDI है तो पैशन प्रो के अनुसार आपको वायरिंग करना है इसमें, ठीक। अब मेरे मित्र आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो हमें लगता है ये 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये नहीं कि आप यानी दुकानदारों को चक्कर लगा रहे हो, जब तक वो CDI देंगे नहीं, CDI सही है कि नहीं है ये भी नहीं मालूम। और अगर वो CDI दे भी दिए, अगर CDI सही रही और फिर वापस नहीं लेते, बड़ा यानी ये झाम होता है भैया। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें आपके लिए लाएँ जो आप सीख सकें, कर सकें, और बिल्कुल आसान तरीका है और आप समझ सके। कुछ भी नहीं, सिर्फ 4 तार यहाँ पर लगाया है, 4 तार से हो गया। और ये होता है सेंसर के लिए, ये छोड़ दिया। और इसमें 2 प्लग के लिए होते हैं, तो एक
चाहे ये भी लगा दें तभी करंट आएगा, अगर हम ये हटा के ये लगा दें या ये लगा दें, किसी से भी करंट आ जाए। तो इस तरीके से आप किसी भी बाइक का, HF डीलक्स हो, स्प्लेंडर हो, पैशन प्रो हो, सुपर स्प्लेंडर हो, इसका चेक कर सकते हो। या पल्सर गाड़ी है और उसमें इस पैशन प्रो की लगाना है, तो चाहे डिस्कवर हो 125, 100 सीसी, 150, जो भी इस तरीके से मॉडल होते, इस तरीके से CDI होती, आप इस तरीके से कर सकते हो। और हमारे साथ ये मिस्त्री भैया, देखो भैया आप कहाँ से? कन्नौज। ये कन्नौज से हैं और ये प्रतापगढ़ के हैं और ये कानपुर देहात रनिया आता है वहाँ के। इन सब लोगों को भी इसी के साथ गाइडेंस देते हैं और ये सभी लोग भी काम करते हैं और खुश रहते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी जो भी वीडियो है आप ज़रूर देखें, उसको ध्यान से देखें और हमको ज़रूर सपोर्ट करें। जो भी जानकारी बताना चाहे, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।